वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th और डेट 10 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक का आपका ये चैप्टर 7 है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। तो उन 3 पार्ट में से हम एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर मैंने जूम एजुकेशन 9th-10th का आपका जो चैनल है उस पर डाल दिया है। अगर आपको फुल चैप्टर सुनना है, लाइन बाय लाइन उसकी मीनिंग जानना है, वर्ड्स का लाइन बाय लाइन करना है, तो निशा मैम ने वहाँ पर आपको कराया है जूम एजुकेशन 9 and 10 पे। ठीक है, वहाँ से जाके आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक समरी के रूप में दिया हुआ है। तो होता क्या है कि जो पुर्तगीज़ थे, आप लोगों को पता है कि इंडिया में आए थे राज करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम के जो ये ऑथर हैं अपनी बातें याद कर रहे होते हैं। हम सभी लोग करते हैं ऐसा। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो लोग भी अपनी पुराने टाइम की यादों को बताते हैं कि अच्छा हमारे टाइम में ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी। जैसे मैं ही बताऊँ आपको कि जब हम छोटे थे ना, तो बहुत अराउंड 10 पैसे की 10 या 12 गोलियाँ आती थी छोटी छोटी, और उसको हरियाणा में मीठी गोली बोलते थे। तो हम लोग बहुत खाते थे वो। और एक इस तरीके से ऐसे येलो येलो कलर की वो पाइप सी आती थी, वो हम हाथों में डालकर खाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑथर हैं वो भी अपना मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसा ही अपनी यादों को बता रहे हैं कि द लोव्स वर ब्रोड बाय सम पस्किन एंड बास्तिन एंड द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो वो कह रहा है कि जो इसमें एक बेकर होता है, ठीक है, जो बहुत सुंदर सुंदर डिशेज बनाता है, और साथ में ना जो ब्रेड बैंगल्स बनाता है। ठीक है, ब्रेड बैंगल वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो वो दिखने में भी अच्छी है और वो स्वाद में तो अच्छी होती ही हैं। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल विच वी चूज़ केयरफुली। तो कहता है कि हम लोगों को वो इतनी पसंद थी कि वो जो बेकर था वो आता था तो क्या करता था, वो झंग झंग की साउंड करता था। मतलब जैसे एक हाथ में तो अपनी जैसे टोकरी पकड़ लेता था, मान लो उसने अपने सर पे टोकरी रखी हुई है, ठीक है, और एक हाथ में वो अपना वो रखता था, लाठी सी रखता था, और उसको जैसे इसको क्या करता था, अगर मान लो इसको वो मतलब इसमें टकरा रहा है, ज़मीन पे टकरा रहा है, तो झंग झंग की साउंड करती थी। ठीक है, उसने कुछ उसको बना रखा था, उस बैम्बू स्टॉक को इस तरीके से बना रखा था, उस पर बेल वगैरह लगा रखी थी, तो वो स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। ठीक है, one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with a good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो फिर vertical bamboo पे रखता था, और फिर क्या होता था कि ये जो बच्चे होते हैं उसकी बेल से ही झंग झंग की साउंड से उड़ जाते थे। फिर ये भागे आते थे मतलब उनको चूज़ करने के लिए, बट वी वुड मतलब ऐसा होता था कि वो जो लेडी होती थी उनको डांटती भी थी। रिव्यू का मतलब होता है डांटना। ठीक है, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। जो लोव्स होते थे वो सर्वेंट को डिलीवर कर दिए जाते थे, बट वो हम लोग क्या होते थे कि हम फिर भी झांकते रहते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप। हम लोग मतलब हम डांट पड़ने के बाद भी नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब एवरी बेंच एंड ऑन द पार्पेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। किसी तरीके से हम देख लेते थे उसमें क्या होता था। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉज। जो ब्रेड्स होते हैं ना मोटे मोटे से, ठीक है, उनकी जो फ्रेगनेंस है वो हमें अभी तक भी याद है। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर फॉर द ब्रश आवर टीथ, वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। मतलब ये लोग क्या करते थे कि ब्रश करने का भी कष्ट नहीं करते थे, सीधा ये सोचते थे कि हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, हम गरम गरम चाय पियेंगे तो उससे दांत अपने आप ही साफ हो जाएंगे। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। वो कहते हैं कि टाइगर भी तो कभी अपने जो टीथ होते हैं ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आज ही मैंने डाला है, अभी जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इंग्लिश हिंदी की स्टोरी की फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट प्रोड्यूस द झैंग झैंग साउंड। झैंग झैंग साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जैसा कि वो जब आता है तो जो अपनी जो उसकी लाठी है, जो उसकी जो स्टिक है, उसको क्या करता है, ग्राउंड पे जब नीचे मारता है तब वो साउंड प्रोड्यूस होती है। उसने वो साउंड जिस भी तरीके से जो बैम्बू स्टिक है वो उसने स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, तब उसकी जो साउंड आती है वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि उसने स्पेशली वो बनाई हुई है उस तरीके से। थर्ड ऑफ स्टाफ यानी कि जब वो नीचे ज़मीन में उसको ठोकता है तब वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए तो यहाँ पे द चिल्ड्रन बोर्ड द लॉव्स फ्रॉम द बेकर, द हॉट टी वॉज यूज टू वॉश क्लीन एट होम। देखो ये था ना कि द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, द स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ मैंगो लीव्स।
ठीक है। तो उसने कहा है मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज फैक्ट, एक फैक्ट है, ठीक है। द चिल्ड्रन बोट द लोव्स फ्रॉम द बेकर, जो चिल्ड्रन होते थे वो लोव्स को क्या करते थे, खरीदते थे। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश द क्लीन एट होम, ठीक है, ये तो गलत है। द बेकर कैरीड द बास्केट ऑन हिज हैंड, तो ये आएगा। बेकर क्या करता था, अपने हेड पे बास्केट को कैरी करके लेकर आता था, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट है। अब देखो आप कहोगे कि मैम ए वाला क्यों नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं खरीदते थे उससे, कौन खरीदता था, जो उनकी हाउस लेडी होती थी वो खरीदती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन मीनिंग दैट कोरस्पॉन्ड इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज। रिप्राइंड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, तो उनको डांट पड़ती थी। रिप्राइंड रिब्यूक यूज किया गया है, तो रिब्यूक जैसा ही एक वर्ड है रिप्राइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस, तो चलिए व्हेन द, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। व्हेन Baker arrived with a musical entry by making झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. Children used to rush out to get their favorite bread bangles. कैसे ले जाते थे वो, उनकी favorite bread bangles को लेने के लिए हो जाते थे। Describe Baker in your own word. आपको Baker को describe करना है अपने own word में। तो the Baker was used to be friend, companion and guide for children. पता है ये लाइन exactly आपकी NCERT में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ो। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, जैसे कि देखा जाए तो वो जो लेडी होती है जो उससे रोज़ खरीदती है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलता है सबसे पहले, तो ये एक साइन, एक सिंबल हो गया कि वो फ्रेंडली था। ही मेड ब्रेड बैंगल्स विच वर फेवरेट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। ही यूज टू कम ट्वाइस इन अ डे टू सेल हिज आइटम्स। बेकिंग वॉज हिज फैमिली बिजनेस, क्योंकि ये कहा गया था कि इससे पहले जो है इसके फादर बेचते होंगे, अदरवाइज इस पैराग्राफ में तो आप नहीं पता लगा सकते ना कि इनको फैमिली बिजनेस था। तो they used to wear special traditional dresses known as a kabi. The baking of these loaves and bread bangles was part of Portuguese culture, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। तो चलिए अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो ये है द ईटर्स ऑफ द loaves डैश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो कहता है कि जो ईटर्स थे, खाने वाले थे, ठीक है, वो माइट हैव वैनिश्ड। तो फर्स्ट में आ जाएगा माइट हैव वैनिश्ड। द ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव वैनिश, यानी कि जो लोव्स को खाना पसंद करते थे बट जो मेकर्स हैं वो अभी भी यहीं पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लोव्स। हमारे आसपास में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो बेक द लोव्स सेकंड में ये आ गया, हमारा सेकंड का ये हो गया, ठीक है। थर्ड का ये आ जाएगा, थर्ड का ये, द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट द फायर इन द फर्नेस। तो अगर देखो आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको किसी वर्कशीट के आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इस वर्कशीट के आंसर कर पाओगे। तो एक बार चैप्टर को जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग ही बोलते थे कि मैम वीडियोस के नीचे बहुत हमें वीडियो नहीं मिलती है, तो मैंने जूम एजुकेशन 9-10 पे वो चैप्टर डाल दिया है। आपके कई सारे चैप्टर वहाँ पे निशा मैम ने करा दिए हैं, 9th के भी और 10th के भी इंग्लिश के। तो वहाँ से आप अपने पूरे चैप्टर पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और चैप्टर के बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से उनको कर सको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ। तो देखो ये जो प्रोग्राम है ये क्लास 10th, 11th और 12th के लिए है, ठीक है, और ये फ्री है पहली चीज। तो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि इसका नाम जैसे है रिवाइजाथॉन, यानी कि आप लोगों के जैसे अभी एग्जाम है 10th, 11th, 12th के, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो इस चीज के लिए इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है आपका कि जल्दी से जल्दी वो रिवाइज हो जाए। फ्री सेशन विद ऑल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपने कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर आपने बना ही रखी होगी अपनी, ठीक है। अब लेकिन अगर एक दिन में ही आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है। और फिर आप रिवीजन करते वक्त आपको पता लगता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये वाला कंसेप्ट तो मैंने किया ही नहीं था, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लास 10th का कब है, 13 दिसंबर को है। मैथ होगा आपका 10:30 से लेके 1:30 बजे तक, ठीक है। फिर साइंस होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है।
फिर है आपका क्लास 11th का, क्लास 11th का बायोलॉजी है 10:30 से 12:30, फिर मैथ्स है, ठीक है। फिर ये टाइमिंग यहाँ पर प्रॉपरली दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लास 12th का भी है। तो ये फ्री सेशन है। अगर फ्री सोच के देखो कि हमें 2.5-3 घंटे में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड एक ही दिन लगेगा हमारा। ये 13 दिसंबर को है, ये 12 दिसंबर को है। 10वीं और 12वीं का 13 दिसंबर को है। तो आप अलग अलग क्लास में, तो जिस तरीके से भी मैं चाहती हूँ कि आप ये प्लीज देखें, ठीक है। इस सेशन को जरूर अटेंड करें क्योंकि फ्री है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। और अगर आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो ये कोड जरूर डालना, ठीक है, पूर्णिमा 10। और दूसरी चीज, अगर आप कोई अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं तो आप ये वाला कोड अगर डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। तो आप पूर्णिमा 10 कोड जब आप इसको रजिस्टर कर रहे होगे तब भी डालना। प्लस अगर कोई कोर्स अगर मान लो इनके सब खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, जरूरत है, तो तब भी ये कोड आप डाल सकते हैं। समझ में आया? रिवाइजाथोन मतलब कि रिवीजन के लिए है आपका। और 10वीं क्लास का कब है? क्लास 10th का आपका 13 दिसंबर को है। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग जाएं और इसमें मैथ में आपका जो रिवीजन हो रहा है, समझ लो आपका ये लगा लो कि 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक का आप अपना दिन दे दो एक, और देखो कि क्या क्या करवाया जा रहा है, किस तरीके से करवाया जा रहा है। क्या आपको उससे एक बार अटेंड तो करो। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि आपसे फीस ली जा रही है, कुछ है आपके फायदे के लिए, और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग रहेगा, इंटरेक्टिव सेक्शन रहेगा और आप लोग क्वेरीज भी पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। और दूसरा ये कि मान लो अगर आपको कोई और क्लास देखनी है अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पे, तो आप उसके लिए उस पर लिखा होगा अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है। तो कोड कौन सा यूज कर सकते हो आप सोच रहे हो कि आपके पास कोड नहीं है, तो आप कोड डाल सकते हो पूर्णिमा 10, ठीक है। कोई फ्री क्लास आपको देखनी है और वो बोल रहा है कि अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कोड डाल देना है पूर्णिमा 10, तो वो कंटेंट अनलॉक हो जाएगा और आप इस तरीके से वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज है ये, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये वाला सेशन तो आप डेफिनेटली अटेंड करो क्योंकि रिवीजन का है और आपके जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। डोंट थिंक कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम आपके पक्का होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसको अटेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लास वाइज जो लिंक है इनका, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और 13 दिसंबर का 10 बजे का रिमाइंडर लगा लेना, सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर देखनी है। तो क्वेश्चन है, ये वर्कशीट है जो आपकी पुरानी है, उनको भी बच्चा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। रिवाइज तो हम कर ही रहे हैं। आज की वीडियो के लाइक्स का हम टारगेट कर देते हैं 2000। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।